नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान की इस सीरीज में भाग 5 से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित आए हैं उनको सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रेसिडेंट से संबंधित वीडियो अपलोड की थी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। दरअसल भाग 5 जो कि 5 अध्यायों में डिवाइड है और उसके पहले अध्याय में दी गई है कार्यपालिका अर्थात द एग्जीक्यूटिव, और वो जो द एग्जीक्यूटिव दी गई है वो आर्टिकल 52 से लेकर और आर्टिकल 78 तक है। और इसी आर्टिकल में ही उपराष्ट्रपति के उपबंध भी दिए गए हैं और वो आर्टिकल 63 से लेकर और आर्टिकल 71 तक जो है उपराष्ट्रपति के उपबंध इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 63 की। तो आर्टिकल 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और ये हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पद को अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद से लिया गया है। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति से हमारे उपराष्ट्रपति का पद थोड़ा सा भिन्न है, और यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में या किन्हीं कारणों से अमेरिका के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तब वहाँ के जो उपराष्ट्रपति है, जितना भी राष्ट्रपति का पद शेष कार्यकाल रह जाता है, तो उस कार्यकाल में वो राष्ट्रपति बने रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के तौर पर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कार्य करते हैं, और वो भी कार्यवाहक के तौर पर, और वो भी तब तक काम करते हैं जब तक कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न कर ले। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति केवल कार्यवाहक के तौर पर काम करते हैं, जबकि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो एज ए राष्ट्रपति तब तक काम करते हैं जब तक कि कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। शेष कार्यकाल तक पूरा एज ए राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है। अब देखते हैं 64। आर्टिकल जो 64 है उसमें कहा गया है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो। पदेन सभापति का मतलब क्या होता है कि उपराष्ट्रपति के पद में ही उनका सभापति का पद जुड़ा हुआ है, कोई अलग से नामित या अलग से नियुक्ति इस पद पर नहीं होती। इसी कारण से पदेन सभापति कहते हैं। आर्टिकल 65 में है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं, कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं। अब आर्टिकल 66 में कहा गया है कि जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन से संबंधित है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, मैं यहाँ पर सभी सदस्य की बात कर रहा हूँ, करेंगे। और इसी में ही आर्टिकल 66 में ही जो है उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन बताई गई है। एक तो उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी राज्य के विधायक का पद, किसी मंत्री का पद, या राष्ट्रपति का पद, या उपराष्ट्रपति का पद, या किसी राज्य के राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और यहीं पर आर्टिकल 67 में इनका कार्यकाल दिया गया है। दरअसल पद ग्रहण करने के बाद पूरे 5 साल तक वो अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अब ये जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को। और इन्हें हटाया कैसे जाता है? दरअसल इन्हें राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है और राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। ये प्रभावी बहुमत क्या होता है? तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। मान लीजिए सीट है राज्यसभा में आज 245, तो ये 245 सीट में से चाहे कुछ पद खाली हैं या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए 235, मान लीजिए 10 सीट खाली हैं, तो 235 सीट हैं, तो फिर भी प्रभावी बहुमत का मतलब ये होता है जो बहुमत चाहिए वो 223 जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो इस प्रस्ताव को पास जो है करने चाहिए। मतलब ये नहीं कितने पद खाली हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, इसी को कहते हैं हम प्रभावी बहुमत।
तो राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पास होना है और 14 दिन के नोटिस पर। और जो लोकसभा केवल इससे सहमत होगी। सहमत का मतलब क्या है यहाँ पर कि उपस्थित और मतदान देने वालों का बहुमत अर्थात साधारण बहुमत से पास हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति को जो है हटना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं तो उस समय पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं होते, उसकी सभापति उपसभापति करता है उस समय पर। ठीक है, अब चलते हैं से आर्टिकल 68। तो आर्टिकल जो है ये 68 में दिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वो उसके कार्यकाल के से पहले ही, कार्यकाल जो खत्म हो रहा है उससे पहले ही करा लेने चाहिए। और आर्टिकल 69 में इसकी शपथ दी गई है। शपथ जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, ये 69 में है। ठीक है, अब देखते हैं 70 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 71 जो आर्टिकल 71 है उसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई चुनाव विवाद का मामला आता है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट यदि इनके चुनाव को रद्द कर देता है तो इनके द्वारा जो भी किए गए कार्य हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से पहले इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो वैध होंगे, वैलिड रहेंगे, अर्थात वो अवैध नहीं माने जाएंगे। अब मुझे आप बताएंगे एक क्वेश्चन, ऐसे कौन से राष्ट्रपति चुने गए थे जो अपने इलेक्शन चुनाव से संबंधित विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे। वो केवल एकमात्र ही राष्ट्रपति थे। तो इसमें अब देखो यहाँ पर जो मैंने बात बता दी आपको, यहाँ पर देखेंगे संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो है निर्वाचित होते हैं तो संसद के जो है दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो किस तरह होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। ये बिल्कुल सही है, ये भाग नहीं लेते, ये भाग नहीं लेते, ऑप्शन 1 और 2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में विचार कीजिए, और ये विचार इसमें राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष, बिल्कुल अप्रत्यक्ष जो है तरह से ही होता है, बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो प्रकार होता है, एकल संक्रमणीय मत, उसी से ही चुनाव होता है। बिल्कुल सही है। राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नहीं जी, बिल्कुल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं केवल विधानसभाओं के सदस्य राज्यों की, वो भी केवल निर्वाचित, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो केवल एक ऑप्शन सही है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कथन कारण दिए गए हैं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता है। बिल्कुल मैंने बात बताई थी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसी कारण से ये सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति कौन है जी? उपराष्ट्रपति सभापति करता है। ये तो जो है आसानी क्वेश्चन है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है राज्यसभा का? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी। कौन सा कथन असत्य है? देखो इसमें गलत बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता, देखो नहीं है बताना है। ठीक है। तो व्यक्ति के पास जनता के सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, बिल्कुल ये जो है गलत है। योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य होने की। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ये भी बिल्कुल सही है। उसका एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता नहीं जी, महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। उपराष्ट्रपति तो हमारे राज्यसभा के जो प्रभावी बहुमत होता है, राज्यसभा से पास होना चाहिए, लोकसभा केवल सहमत होनी चाहिए। तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन कौन से हैं इसमें? 1 और 4। ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा इसका। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उपराष्ट्रपति द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी हैं, बिल्कुल हैं। पहले जो है कौन है? राष्ट्रपति, और जो राष्ट्रपति प्रथम नागरिक भी होते हैं और ये दूसरे नागरिक होते हैं। के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ एक काम होता है, राज्यसभा की जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में एज ए राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं, लेकिन वो भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही करता है। अब यदि राष्ट्रपति अपना पद त्याग दें या उनको पद से हटा दिया जाए या उनकी मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। सभी चारों हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद के। ठीक है, यहाँ पर राज्य परिषद का मतलब राज्यसभा से है। ठीक है, तो राज्यसभा ही शुरू करती है हटाने का जो प्रस्ताव है ना, 14 दिन के नोटिस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। ठीक है, ऑप्शन डी। 14 की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। देखो ये थोड़ा नॉलेज पे है। देखो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो विधानसभा का जो है सदस्य होता है, और जो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है भाई? वो तो प्रधानमंत्री करते हैं ना, है ना। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, एक युगम बताना है जो महाअनुभव उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत अथवा उच्चायुक्त थे। तो देखो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राजदूत रहे थे और वीवी गिरी उच्चायुक्त रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो किस किसने संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने और शंकर दयाल शर्मा ने। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। फखरुद्दीन अली अहमद ने नहीं संभाला, और नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो